हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल टेस्ट। तो आज हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे कवर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द सर्वेइंग, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द चेनिंग। तो हमारे पास चेनिंग में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसा कि प्लम, बॉब, एक्सरा, वो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो अब इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हमारे पास फील्ड बुक है। अब फील्ड बुक क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, जब आप सर्वे करते हैं ऑन द ग्राउंड तो आपने चेनिंग करनी है, तो आपने उस पॉइंट के कुछ डाटा है जिसको रिकॉर्ड करना है। तो आपने क्या करना है कि बैक साइड, फोर साइड एंड डिफरेंट जो है आप जो ऑफसेट ले रहे हैं उसको आपने मेजरमेंट को लिख लेना है। तो सिंपली फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग वी यूज फील्ड बुक। तो फील्ड बुक क्या होती है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सर्वे में जब भी आप ऑन द फील्ड सर्वे करते हैं तो आप फील्ड बुक को साथ लेकर जाते हैं, उस पर सारी मेजरमेंट्स करते हैं और बाद में उसी फील्ड बुक की जो आपने मेजरमेंट्स की हैं उसकी बेसिस पर कैलकुलेशन होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉस स्टाफ क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फील्ड बुक के बाद हम बात करते हैं क्रॉस स्टाफ की। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो तीनों हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर, ये हमारे पास बेसिकली सेटिंग आउट एट द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को मीन्स ये कि परपेंडिकुलर को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे कि आप सपोज कीजिए कि हम सर्वे कर रहे हैं कि ये लाइन है हमारी सर्वे लाइन, कोई ए टू बी पॉइंट है जिसमें हम मूव कर रहे हैं, फॉलोअर और लीडर मूव कर रहे हैं। अब उसके मीन वाइल हमारे पास फर्ज कीजिए यहाँ पे कोई ट्री है या कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है जिसको हमने लोकेट करना है, जिससे हमने डिस्टेंस लिटरल मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसको हमने ऑफसेट फाइंड आउट करना है। तो ऑफसेट को हमने एट द 90 डिग्री मूव करना है, कि मीन ये कि हमारे पास ये कोई पॉइंट लेट सपोज ए है, ये बी है एंड ये सी पॉइंट है। तो अब ये हमारे पास ट्री है, तो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट इस्टेब्लिश करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। तो इस ऑफसेट को मेजर करने के लिए हमें वहाँ उस पॉइंट पर पहुँच के 90 डिग्री के एंगल पे अपने आप को वो एंगल को सेट करना होगा। तो टू सेट आउट द एंगल एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलर वी यूज दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इनको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी आज बात करेंगे क्रॉस स्टाफ की। तो इस पे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस स्टाफ जो है हमारे पास, उसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ओपन क्रॉस स्टाफ, सेकंड वन इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, थर्ड वन इज एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो ओपन क्रॉस स्टाफ जो है हमारे पास, फर्क ये है कि ये मेजर करता है एट 90 डिग्री एंगल। मीन ये कि अगर हमने सेट करना है तो एट 90 डिग्री एंगल ये हमारे पास मेजर करता है। सो ओपन क्रॉस स्टाफ क्या है, 90 डिग्री पर जब हमने अपने ऑफसेट को सेट करना है, फॉर सेटिंग आउट द ऑफसेट एट 90 डिग्री वी यूज ओपन क्रॉस स्टाफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे और ये हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये हमारे पास ऑफसेट होगा, तो हम इसको 90 डिग्री पर अपने ऑफसेट को सेट करेंगे। तो इस चीज को हम किसकी मदद से करेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ की मदद से एट एंगल 90 डिग्री। अगर हमें अपने ऑफसेट को 45 डिग्री पर मेजर करना है, 45 डिग्री पर सेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो सिंपली आपने याद रख सकते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ओपन क्रॉस स्टाफ किस एंगल पर ऑफसेट को सेट करने के लिए यूज होता है, वो 90 डिग्री एंड दैट इज 45 डिग्री। एंड थर्ड वन जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, ये एट एनी एंगल, हमारे पास एट एनी एंगल टाइप के हमारे पास क्या है, क्रॉस स्टाफ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ जो है हमारे पास टू सेट आउट ऑफ सेट एट राइट एंगल परपेंडिकुलर। अभी हमारे पास ओपन क्रॉस स्टाफ के केस में, यहाँ पे आप ये देख लीजिए हमारे पास ओपन क्रॉस स्टाफ की डायग्राम है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 90 डिग्री पे ये इस तरीके से होते हैं। इन चारों के बीच जो एंगल है हमारे पास वो 90 डिग्री होता है। अब फर्दर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आई वेन होती है, मीन्स ये कि आई की एक स्लिट होती है जिससे हम देख सकते हैं वीएन। तो अब इसका मकसद क्या होता है कि जब भी हम ये ओपन क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्वेयर होगा वो आई वेन से साइट करेगा सामने किसको, रेंजिंग रॉड को। तो ऑब्जेक्ट वेन होती है हमारे पास और एक आई वेन होती है। अब आई वेन से हमारे पास जो सर्वेयर है वो साइट करेगा और ऑब्जेक्ट वेन से हमारे पास रेंजिंग रॉड जो है वो साइट की जाएगी। मीन्स इस साइड पर मैं हूँ, ये मेरे पास ओपन क्रॉस स्टाफ होगा, तो ये आई वेन से मैं साइट करूंगा, सामने हमारे पास रेंजिंग रॉड होगी। अब मकसद ये है कि ऑफसेट को सेट करना है एट एंगल 90 डिग्री इन द केस ऑफ ओपन क्रॉस स्टाफ। तो बात ये है, लेट सपोज
ये हमारे पास स्टैंड रॉड हो गया। तो इस तरीके की इसकी पूरी कंपोजिशन होती है। अब ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये हमारे पास इनमें दो आई वेन्स होंगी, मीन्स टू आई वेन्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे और टू हमारे पास ऑब्जेक्ट वेन्स होती हैं। तो ये सिंपल यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम वेन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए, और इससे हमने चेनिंग स्टार्ट की और हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। ये लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है बी। तो ये अब यहाँ पे देखिए कि अब हमने ऑफसेट फाइंड आउट करना है। लेट सपोज कोई भी ट्री है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है, जिससे हमने लेटरल मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। अब ये देख लीजिए, कोई लेट सपोज सी पॉइंट है, ये कोई दरख्त आप कह सकते हैं, ट्री है, ठीक है, जिससे हमने फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेस क्या है कि हम ए से सर्वे करते हुए आ रहे हैं, तो हमने ऑफसेट मेजरमेंट, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर सी तक का, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने एक ऐसे पॉइंट पर जाना है जिस पॉइंट से यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड हमारी प्लेस है, और एक रेंजिंग रॉड हमने यहाँ पे प्लेस करनी है। तो वो एक हमारे पास दोनों की साइड जो है ना वो 90 डिग्री हो, यानी कि ये भी 90 डिग्री पर हो, ये भी 90 डिग्री पर हो। तो क्या होगा कि जो हमारा सर्वेयर है वो मूव करेगा, और यहाँ पर अगर हम क्रॉस स्टाफ रखेंगे तो हमने वो पॉइंट लोकेट करना है जहाँ पे हम क्रॉस स्टाफ रखेंगे तो 90 डिग्री ये सामने हो, बिल्कुल सामने हमारे पास क्लियर एंगल हो, और ये यहाँ पे रेंजिंग रोड हमें क्लियर नजर आ रही हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, विच इज अवर परपेंडिकुलर ऑफसेट, विच इज अवर परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो अब दोबारा देख लीजिए, बात यह है कि हम यहाँ से ए से बी तक सर्वे कर रहे थे। सी पॉइंट पे कोई ट्री था, इलेक्ट्रिक पोल था, जिससे हमने ऑफसेट लेना था एट एंगल 90 डिग्री। तो हमने एक ऐसा पॉइंट लोकेट किया कि अब हमने क्रॉस स्टाफ रखा। तो क्रॉस स्टाफ मैंने यहाँ पे रखा, ये सामने ट्री है, तो मैं आई वेन से देखूंगा और ऑब्जेक्ट वेन से मुझे सामने, ऑब्जेक्ट वेन के आगे मुझे वहां पर ट्री नजर आ रहा है। तो ये मेरे पास 90 डिग्री हो गया। जब यहाँ से आप देखेंगे वीएन करेंगे तो वहां से आपको स्ट्रेट जो है ना, जो कि दूसरी आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन से आपको सामने जो है अपना बी पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड है वो नजर आ रहा होगा। तो ये दोनों जब 90 डिग्री या 90 डिग्री पे हो जाएंगे तो आपके पास जो है वो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ऑफसेट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो यही हमारा सारा प्रोसेस है किस चीज़ का, ओपन क्रॉस स्टाफ का। तो बेसिकली ये इसकी कंपोजिशन है एंड ये इसका प्रोसेस है। तो ये इस तरीके से हमने सेट कर दिया एट 90 डिग्री। एंड उसके बाद ये है कि आप सिंपली इसी तरीके से कोई और आपने ऑफसेट लेना है तो सिंपली आप क्रॉस स्टाफ को जो है यहाँ पे रखिए, और उससे यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये आपको क्लियर 90 डिग्री पे सामने नज़र आ रहा है। तो ये एंगल्स बीच के ये हो जाएंगे, और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली टाइप की, विच इज़ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में आप सबसे पहले देख लीजिए, ये जो 45 डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे, ये समझ लीजिए ये 90 डिग्री के लिए भी होता है, लेकिन बेसिकली हम फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को 45 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। ये देख लीजिए, अब ये इसकी एक रफ सी डायग्राम है, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए बेहतर समझा सकूं। तो ये हमारे पास फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। तो ये हमारे पास ऑक्टागोनल साइड्स हैं। मींस ऑक्टागोनल का मतलब ये कि ऐसी शेप जिसकी 8 साइड्स हों, 8 साइड्स हों, उसको हम ऑक्टागोन कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्टागोनल शेप का होता है, इसमें 8 साइड्स होती हैं, और 4 के अंदर हमारे पास आई वेन होती है, आई स्लिट होती है, और 4 के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट वेन होती है। 4 आई वेन्स होती हैं, 4 ऑब्जेक्ट वेन्स होती हैं। जैसा कि आई वेन हमारे पास साइड के लिए होती है, और ऑब्जेक्ट वेन जो हमारे पास रेंजिंग रॉड है उस साइड की जो हमारे पास वेन है उसको हम ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। तो हम यहाँ पे सर्वेयर आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन से साइड करता है टुवर्ड्स द रेंजिंग रॉड। तो इसमें याद रख लीजिए कि ओपन क्रॉस स्टाफ में हमारे पास 4 स्लॉट्स थी और 2 ऑब्जेक्ट्स वेन थी और 2 आई वेन थी। तो इसमें 4 आई वेन एंड 4 ऑब्जेक्ट्स वेन है। तो सिंपली बात जो मैंने आपको बताई वो ऑक्टागोनल शेप की बताई। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्टागोनल शेप में, ऑक्टागोनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अब लेट सपोज ये देखिए, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ इस तरह डायग्राम। तो ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, दो लाइंस को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। अब लेट सपोज मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूँ। फर्दर डिवाइड करने के बाद
अब ये जो बीच की दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके बाद जो एंगल हो गया है वो हाफ हो गया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 45 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं हमारे पास, ये कितने आ रहे हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल्स अब हमारे पास 45 डिग्री पे, और इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। किस तरीके से, हमारे पास फ्रेंच क्रॉस टॉफ। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास सारे 45 डिग्री में एंगल्स कन्वर्ट हो गए हैं। अब प्रोसेस क्या होता है कि लेट सपोज हमने अगेन हम ये कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए पे हम खड़े हैं, हमने सर्वे करना है टुवर्ड्स पॉइंट बी। ये कोई हमारे पास पॉइंट बी है, और अब हमने फाइंड आउट करना है ऑफसेट, ठीक है। तो ओपन क्रॉस टॉफ के केस में तो हमने देख लिया था कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया कि ओपन क्रॉस टॉफ को लगा दिया, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। बट अब लेट सपोज के हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हम यहाँ पे अपना फ्रेंच क्रॉस टॉफ रखते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ऑफसेट चाहिए एट एंगल 45 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो कि ये यहाँ की आई वेन, ये मेरी आई हो, ये मेरी आई हो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ आई वेन से ऑफसेट ले रहा हूँ, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, मीन्स एट एंगल 45 डिग्री भी हम ऑफसेट ले सकते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ से मैं देखूंगा और यहाँ पे कोई ट्री है, तो उसका मैंने ऑफसेट लिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये मेरे पास कितना एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री को भी हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, 45 डिग्री को भी मेजर कर सकते हैं। 90 डिग्री को किस तरीके से मेजर करेंगे कि यहाँ पे हम खड़े देख रहे हैं अपनी आंख से कि ये हमारे पास ट्री है, ये भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, ये जो हमारे पास साइड है, इस साइड से, क्योंकि इसमें 8 ऑक्टागोनल है, तो इस साइड से भी जब हम व्यू करेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री पे आ जाएगा। सो इन दैट केस इट इज अगेन 90 डिग्री, एंड इन दैट केस इट इज 45 डिग्री एंगल। तो कंक्लूजन क्या है कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑफसेट फाइंड आउट कर सकते हैं 90 डिग्री एज वेल एज 45 डिग्री। बट बेसिकली चूंकि ओपन क्रॉस स्टाफ को हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री के लिए ही यूज़ किया जाता है। में कोई भी ऑफसेट है, अगर आपको 45 डिग्री पे उसको सेट करना है उस ऑब्जेक्ट को अपने सर्वे लाइन से, तो आप वो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास थर्ड टाइप जो है क्रॉस स्टाफ की, वो है हमारे पास एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो इसको देख लीजिए सबसे पहले इसकी डायग्राम को, कि इसमें आप याद रखिएगा 2 सिलेंडर्स होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेंडर्स, और उनकी बेसिकली कंपोजिशन क्या होती है, ब्रास के सिलेंडर होते हैं, मेड ऑफ ब्रास सिलेंडर होते हैं, विच इज डायामीटर ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का इनका डायामीटर होता है, और ये हमारे पास ब्रास के बने होते हैं। तो अब फर्दर अगर आप बात करें तो इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर एक तो ये कि इनमें रिलेटिव मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रू अटैच है जिसको हम रिवॉल्व करते हैं, तो इन दोनों सिलेंडर्स के बीच रिलेटिव मूवमेंट हो सकती है। और सेकंड थिंग ये है कि इन दोनों सिलेंडर्स के ऊपर ग्रेजुएशन होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये स्केलिंग और ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर प्लेस्ड है। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास जो अपर सिलेंडर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास अपर सिलेंडर है, ये हमारे पास लोअर सिलेंडर है। अपर सिलेंडर में हमारे पास ग्रेजुएशन होती है, मार्किंग होती है किसकी, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल जो हमने पहले पढ़ा था। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास डिग्रीज एंड सब डिवीजन, मीन्स एंगल्स जो है हमारे पास वो लोअर सिलेंडर में डिग्रीज एंड सब डिवीजन की फॉर्म में गिवन होती हैं। तो इस तरीके से ये 2 हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम रिलेटिवली मूव कर सकते हैं, और दोनों की मदद से यहाँ पर भी वेन्स मौजूद होती हैं, आई वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन, और उसकी मदद से हम आई साइड करते हैं और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट वेन। तो इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट एनी एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मेजर द ऑफसेट एट एनी एंगल। तो फर्क क्या है ओपन क्रॉस स्टाफ में एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में और इसमें, कि ओपन क्रॉस स्टाफ तो बेसिकली 90 डिग्री के लिए होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में हम 45 डिग्री मेजर कर सकते हैं, 90 डिग्री भी कर सकते हैं। ये हमारे पास किसी भी एंगल को आप मेजर करने के लिए हो सकता है। मीन्स आपने कोई भी आप चेनिंग कर रहे हैं, आपको 30 डिग्री एंगल पे कोई ऑफसेट सेट करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। वहाँ पे फिर हमारे पास फ्रेंच एंड ओपन क्रॉस स्टाफ यूज़ नहीं होगा। अब लेट सपोज के वही मिसाल ले लेते हैं, ए है हमारे पास ये पॉइंट जिससे स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड इससे हमने बी पॉइंट की तरफ जाना है जो कि हमारा सर्वे के दौरान है। अब मिसाल ले लीजिए, ये कोई आपके पास ट्री है जिसको आपने ऑफसेट जिससे सेट करना है।
तो यहाँ से आप देख लीजिए कि अब किसी भी अपने एंगल पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे अपना एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ रखा, यहाँ से आपने आई वेन से साइड की है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वेन, और इससे अपने साइड करके ट्री की तरफ देखा। तो ये कोई भी एंगल हो सकता है, हमारे पास 30 डिग्री हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपने अदर देन 90 डिग्री एंड 45 डिग्री किसी भी एंगल से साइड, किसी भी एंगल पे सेट करना है ऑफ सेट को, तो आप एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। बाकी इसकी कंपोजिशन में कुछ ऐसा नहीं है। सिंपली याद रखना है कि 2 सिलेंडर्स होते हैं, अपर पार्ट में गया, अपर सिलेंडर में वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन होती है और बॉटम में डिग्रीज एंड सब डिवीजन की, और एक ब्रास का बना होता है, 8 सेंटीमीटर डायमीटर होते हैं। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये तीनों क्रॉस स्टाफ और इनकी टाइप्स और फील्ड बुक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।